बच्चों, कैसे हो बच्चों? आज इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से हम प्रसिद्ध कवि रामवृक्ष वेदीप्रिय द्वारा लिखित पाठ बाल गोविंद भगत का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जो कवि लेखक रामवृक्ष वेदीप्रिय हैं, इनका साहित्य की दुनिया में अपना अलग स्थान रहा है। बच्चों, इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। बच्चों, इनकी 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने सन 1922 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए और कई बार इनको इस राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के चलते इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा और उनका निधन सन 1968 में हो गया। बच्चों, इन्होंने बालपन से ही पत्र पत्रिकाएं लिखना शुरू कर दिया था। चूँकि बचपन से बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार रहे, इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। बच्चों, इनका जो मुख्य क्षेत्र था लेखन का वो गद्य क्षेत्र था और गद्य में इन्होंने पतितों के देश में उपन्यास लिखा है, चिता के फूल कहानी लिखी है, अम्रपाली नाटक लिखा है, माटी की मूर्ति रेखा चित्र लिखा है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत लिखा है, जंजीरें और दीवारें संस्मरण इन्होंने लिखे हैं। उनकी रचनाओं में अगर देखा जाए, उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, आज़ादी के प्रति जागरूकता, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। इतिहास की व्याख्या उन्होंने युग के अनुरूप की है। इनकी एक अलग सी शैली स्टाइल लिखने की होने के कारण इनको कलम का जादूगर भी कहा जाता है। बच्चों, ये इनके जीवन का थोड़ा सा परिचय है। बच्चों, इनके बारे में थोड़ा सा हम वीडियो के माध्यम से भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका जीवन परिचय किस प्रकार का रहा है। रामवृक्ष वेदीपुरी जी का जन्म सन 1899 में बिहार में हुआ था और उनकी मृत्यु 1968 में हुई। उनका जीवन कष्टों और कमियों के बीच में बीता, जैसा कि लगभग हर व्यक्ति का बीता करता है। केवल 10वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद वो आज़ादी की लड़ाई में जो है वो शामिल हो गए थे। उन्होंने कई बार जेल की यात्राएं भी इसीलिए की और जब वे केवल 15 साल की उम्र के थे तभी वो लिखने लगे थे और उनकी रचनाएं देश की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी। उन्होंने अपने जीवन में अनेक विधाओं में साहित्य रचना की है। उपन्यास उनका जो है उसका शीर्षक है पतितों के देश में। उनके कहानी संग्रह का शीर्षक है चिता के फूल। नाटक का नाम है अम्रपाली। रेखा चित्र का जो संकलन है उसका शीर्षक है माटी की मूर्तें और उन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखा है जिसका शीर्षक है पैरों में पंख बांधकर। संस्मरणों का भी एक संकलन प्रकाशित हुआ है और उसका शीर्षक है जंजीरें और दीवारें। और अब तो उनका जो संपूर्ण लेखन है, जितना भी उन्होंने अपने जीवन में लिखा है, उस सबको रामवृक्ष वेदीपुरी रचनावली के तौर पर 8 खंडों में प्रकाशित कर दिया गया है। बच्चों, जो ये प्रस्तुत पाठ हमको दिया गया है बाल गोविंद भगत, ये रेखाचित्र है और इस रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे चरित्र का उद्घाटन किया है जो आम इंसानों से बहुत परे है। बच्चों, पहले हमको ये जानना जरूरी है रेखाचित्र किससे कहते हैं। बच्चों, रेखाचित्र एक प्रकार का चित्र ही है, लेकिन इस चित्र को हम ब्रश और पेंट से नहीं बनाते बल्कि शब्दों के माध्यम से बनाते हैं। अगर आप इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देखना चाहें तो बच्चों, जो इसका जो हम अगले पाठ में जो हम इसके जो पाठ है उसमें देखेंगे कि लेखक ने उन बाल गोविंद भगत का इस प्रकार वर्णन किया है मानो कोई चित्रकार उनको शब्दों को सुनकर के चित्रकारी कर सके। तो ये प्रस्तुत पाठ है, इसमें जो चरित्र है वो है वो बाल गोविंद भगत का है। वो बहुत एक विलक्षण चरित्र के स्वामी हैं, मालिक है। इनके बारे में हम अब पढ़ने का प्रयास करते हैं
कि पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, हम पुस्तक में पढ़ें इससे पहले हम देखें कि इस पाठ में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि बाल गोविंद भगत क्या है, एक सदगृत संत हैं। वे कबीर के भक्त हैं और उनके सिद्धांतों पर चलते हैं। कबीर के भजनों को ही गाते हैं। उनके परिवार में उनके अतिरिक्त उनका पुत्र है और उनकी एक पुत्र वधू है जिसको पतू भी इस पाठ के अंदर कहा गया है। वे कबीर के सिद्धांतों पर चलते हैं और किसी की वस्तु को बिना पूछे उसका उपयोग में नहीं लेते हैं। बच्चों, वो समाज में प्रचलित परंपराओं को नहीं मानते हैं। समाज में उस समय जो प्रथाएं प्रचलित थीं कि पुत्र की चिता को अग्नि एक बेटा ही देगा या फिर पुरुष वर्ग ही देगा, उन्होंने इस मान्यता को तोड़ा। ठीक है, और क्या नाम से उन्होंने ये भी तो विधवा विवाह की मान्यता उस समय नहीं थी, उन्होंने इस प्रथा को भी उन्होंने अपने उस तरह से तोड़ा। बच्चों, ये इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पुत्र की मृत्यु पर इन्होंने शोक नहीं मनाया, बल्कि उनका कहना था कि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया है, इसलिए अब वो दुख मनाने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। इन्होंने अपने पुत्र की चिता की जो अग्नि है उसको भी इन्होंने अपनी पुत्र वधू से दिलाया। पुत्र की मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपनी पतोह के भाई को बुलाया और उनको कहा कि इसकी दूसरी शादी करवाएं। मतलब विधवा विवाह को इन्होंने प्रमोट किया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और बच्चों, इनकी मृत्यु भी इनके जैसे ही चुपचाप से हो गई, बिना किसी होल लगे, रात में सोए सुबह जागे नहीं। बच्चों, इसमें अब जो इसके अंदर पाठ के अंदर जो लिखा हुआ है कि आप देखोगे इसका जो शुरुआत है कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमरी ऊपर से ओढ़ लेते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। बच्चों, देखा जाए तो ये जिस तरह इन्होंने लेखक ने इसका वर्णन किया है, तो इस वर्णन का इसी वर्णन का जो स्टाइल है, शैली है, इसी को रेखाचित्र कहते हैं। क्योंकि इसको सुनकर के भी कोई जो चित्रकार है इसकी पेंटिंग बना सकता है। बच्चों, इस पाठ को आज हम इंस्टॉलमेंट में पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े सेगमेंट में। आज इसके हम पहले 2 या 3 पेज पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसका जो पहला जो पेज है, इसके अंदर जो पहला पेज है, इसमें तो पहले पेज में लेखक ने इनके शारीरिक रचना के बारे में बताया गया है। और दूसरे इन्होंने कहा है, देखो सबसे बड़ी बात है, इन्होंने लेखक ने कहा है कि वह सबसे खराब व्यवहार करते थे, अर्थात वो किसी से मतलब लाग लपेट नहीं करते थे। इवन वो किसी और के खेत में बिना पूछे शौच तक के लिए नहीं जाते थे। उनको जो कुछ उनके खेत में पैदा होता उसे कबीर के मठ में ले आते, वहाँ से जो मिलता उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते। अगले पेज में उनके संगीत की और उनकी जो खेतों में की गई मेहनत का वर्णन किया गया कि किस प्रकार वो खेतों में रोपनी करते हैं। बच्चों, अगले पेज में जो इसके बाद इनके जो संगीत वो किस प्रकार अपना वो समय व्यतीत करते हैं ये बताया गया है। और इसके अंतिम जो इसका पैरा है, इसमें ये बताया गया जिस दिन उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी, तो उस दिन उन्होंने लोग तो शोक मना रहे थे कि उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु होगी। फिर भी उन्होंने कहा कि ये जो समय है, ये जो मृत्यु का समय है, इसमें आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है, तो ये शोक मनाने का नहीं बल्कि ये उत्सव मनाने का समय है। और उन्होंने स्वयं तो उत्सव मनाने के लिए कहा ही, अपनी पतों से भी कहा कि आप रोइए मत बल्कि आप उत्सव मनाइए। और उन्होंने अपनी पुत्र की मृत्यु पर ज़्यादा ताम झाम भी नहीं किया, ब्राह्मणों को भोजन कराना और कुछ करना नहीं किया, सिर्फ सिंपल अपनी पुत्र की चिता को अपनी पतोह से आग दिलवा दी। और इसके पश्चात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बाद इन्होंने क्या किया, देखो ये तो कि बेटे के क्रियाक्रम में ज़्यादा तूल नहीं किया, बल्कि क्या किया, उन्होंने अब उसके भाई को बुलाया और बोला कि इसको ले जाइए और इसकी शादी करवा दीजिए, विधवा विवाह मतलब दूसरी शादी करवा दीजिए। इसके बाद लेकिन उनकी पुत्रवधू उनको छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि उनके पुत्रवधू के अलावा उनका पुत्र था वो मर चुका था।
अब वो अगर वो नहीं रहे, पुत्र वधू भी चली गई तो उनकी सेवा कौन करेगा। किंतु जो बाल भगत थे, सिद्धांत पक्के थे, उन्होंने कहा या तो आप रहिए या फिर मैं चला जाता हूँ। इस प्रकार उनकी पुत्र वधू को उनके यहाँ से जाना पड़ा। उनकी पुत्र वधू की चली गई, देख रेख करने वाला कोई था नहीं, खुददार इंसान थे। एक दिन गंगा स्नान के लिए गए, आते समय थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, सोए, सुबह तक भगवान को प्यारे हो गए। बच्चों पूरे पाठ के अंतर्गत अब इस पाठ को अब पुस्तक से पढ़िए और कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे से क्लियर कीजिए।